को लेकर के प्रेयर करने के लिए हमें सहाय दे दे, और छोटे बड़े सबको एक साथ आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। फांसवाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक विश्वासियों के लिए एक और बार आपके हाथ में सौंपते हुए हम गीत के साथ परमेश्वर के महिमा ऊंचाई करने के लिए हमें सहाय मदद करे। मेरी छोटी सी प्रार्थना सुनो, ग्रहण करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन। स्तोत्र, हालेलुया। आए गीत के द्वारा अपन परमेश्वर की महिमा करेंगे। स्तोत्र, हालेलुया, आमीन। स्तोत्र। नहीं डरना, आपसे नहीं डरना, इम्मानुवेल सदा तेरे साथ है। नहीं डरना, आपसे नहीं डरना, इम्मानुवेल सदा तेरे साथ है। तेरे भलाइयों को गिन नहीं सकते, कामों में तू प्रभु कितना महान है। तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते, कामों में तू प्रभु कितना महान है। नहीं डरना, आपसे नहीं डरना, इम्मानुवेल तेरे साथ है सदा। नहीं डरना, आपसे नहीं डरना, इम्मानुवेल सदा साथ में सदा। सिंहों के मान में डाल दिया जाए, तभी न घबराना। आग की ज्वाला जब तुझे घेरे, तब न घबराना। सिंहों के मार में डाल दिया जाए, तभी न घबराना। आग की ज्वाला जब तुझे घेरे, तभी न घबराना। आंखों की पुतली समान वो संभाले, हाथों में वो तुझे खाता में रहेगा। आंखों की पुतली समान वो संभाले, हाथों में वो तुझे थामे रहेगा। नहीं डरना, आपसे नहीं डरना, इम्मानुवेल तेरे साथ है सदा। नहीं डरना, आपसे नहीं डरना, इम्मानुवेल तेरा साथ है सदा। साथ में तेरे कोई न होवे, तभी न घबराना। साथ में चलने कोई न आते, तभी न घबराना। साथ में तेरे कोई न होवे, तभी न घबराना। हम चलेंगे कोई न आते, तभी न घबराना। हाथों में घर करेगा जो तुझको, साथ तेरे वो चलेगा हमेशा। हाथों में गेट करेगा जो तुझको, साथ तेरे वो चलेगा हमेशा। डरना नहीं, अब से डरना नहीं, इम्मानुवेल सदा साथ है सदा। नहीं डरना, आपसे नहीं डरना, इम्मानुवेल सदा तेरे साथ है। तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते, कामों में तू प्रभु कितना महान है। तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते, कामों में तू प्रभु कितना महान है। नहीं डरना, आपसे नहीं डरना, इम्मानुवेल सदा तेरे साथ है। नहीं डरना, आपसे नहीं डरना, इम्मानुवेल सदा तेरे साथ है। हालेलुया, स्तोत्रम। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, नहीं नहीं कुछ भी असंभव से। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, नहीं नहीं कुछ भी असंभव से। सारे संसार को रचने वाला मेरा पिता है कितना आनंद। सारे संसार को रचने वाला
मेरा पिता है कितना आनंद, राफा यहोवा मुझको चंगा करता, क्षमा यहोवा हर दिन मेरे साथी, क्षमा यहोवा मुझको चंगा करता, क्षमा यहोवा हर दिन मेरे साथी, ये यीशु मेरा खुदा, ये सौभाग्य कितना आनंद, ये यीशु मेरा खुदा, ये सौभाग्य कितना आनंद, सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, नहीं नहीं कुछ भी असंभव से, सारे संसार को रचने वाला मेरा पिता है कितना आनंद, सारे संसार को रचने वाला मेरा पिता है कितना आनंद, निसी यहोवा मेरा विजय तुझे, शालोम यहोवा मेरा शांति दाता, निसी यहोवा मेरा विजय तुझे, शालोम यहोवा मेरा शांति दाता, ये यीशु मेरा खुदा, ये सौभाग्य कितना आनंद, ये यीशु मेरा खुदा, ये सौभाग्य कितना आनंद, सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, नहीं नहीं कुछ भी असंभव से, सारे संसार को रचने वाला मेरा पिता है कितना आनंद, सारे संसार को रचने वाला मेरा पिता है कितना आनंद, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, स्तोत्र। परमेश्वर बहुत आयुष आशीष दें। अभी हमारे मध्य में प्रेज द लॉर्ड सबसे पहले और सुरेश पास्टर अलवर से हैं, और हमारे मध्य में प्रेज द लॉर्ड अभी भजन संहिता 123 पढ़कर प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम प्रेज द लॉर्ड प्रार्थना विषय की ओर जाएंगे, और हालेलुया जॉर्ज पास्टर 10 मिनट प्रार्थना विषय लीड करेंगे, और अभी सुरेश पास्टर अलवर से भजन संहिता 123 पढ़कर और प्रार्थना करेंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आइए भजन संहिता 123 हम पढ़ेंगे। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर हैं, और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वे हम पर अनुग्रह ना करे। हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्ठों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी पवित्र वेदी, पवित्र सिंहासन के निकट आते हैं। हमारे प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी जीवित और सच्चे विश्वास योग्य पिता, आज की संध्या काल को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, इस मुहिम को, इस डिवाइस से जुड़े हुए प्रभु तेरे दास दासियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। पिता विशेषकर पिता आपके दास को, प्यारे परमेश्वर, जो इस मुहिम को चला रहे हैं। पिता आज 194 दिन तक कंटिन्यू चलने में आपने सहायता और मदद की। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु शुरू से लेकर आखिर तक आप संभालना, बराबर नेटवर्क मिलने पाए। पिता कोई रुकावट बांधा ना होने देना। प्यारे प्रभु, प्यारे परमेश्वर, ये भारत देश की
रिवाइवल के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, जो बोझ और दर्शन आपने आपके दास को दिया, वो दर्शन और वो उद्देश्य पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। आगे प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, जिन भी भिन्न भिन्न विषयों के लिए, अलग अलग विषयों के लिए प्रार्थना की जाएगी। प्रभु हमारे मध्य में प्यारे परमेश्वर आपकी उपस्थिति होने पाए और हर विषयों पर सुनकर उत्तर देना प्रभु, ताकि तेरे नाम की महिमा हो और भारत के अंदर प्रभु जी आपकी बेदारी आने पाए पिता। प्रभु ऐसा कर रहा है उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धार करता नासरी यीशु के नाम मांगते सुन कबूल कर स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। हमें अभी परमेश्वर में शायद करे। जॉर्ज पास्टर प्रार्थना लीड करने से पहले एक दो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी हम तुरंत प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर की वचन की सेवकाई में अभी जाएंगे और अभी 7:45 बजे से 7:45 से लेकर 8 बजे तक जो 15 मिनट की जो समय है और प्रार्थना लीडिंग करेंगे। वो प्रार्थना हमारी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करेंगे। आज जितने लोग आए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी सुषमा मैडम है, उनके कई विषय होंगे और हरीश पास्टर कई विषय होंगे और अभी करीब हम लोग 16 जन हैं। इस 16 जन में से 4 जन भी अपना विषय बोलेगा तो आराम से 4 बार उनके लिए प्रेयर हो जाएगा। ये डिवाइस में कितने लोग हैं, उन लोगों के लिए हम खास तौर पर अभी प्रार्थना करेंगे। इसलिए आगे की समय कभी कभी क्या हो जाते हैं, हम हमारे विषयों के लिए प्रेयर नहीं हो पाते हैं और हम दूसरे विषयों के लिए प्रेयर करने के बाद हम हमारा जो प्रेयर में कई बार हम कहानी बोलने के लिए नहीं है, कहानी बोलने के लिए एक अलग टाइम हम आपको देंगे। प्रेयर विषय बोलकर प्रेयर करना है। ये रिवाइवल प्रेयर की उद्देश्य और मकसद है हमारे विषयों के लिए प्रेयर करने के लिए। इसलिए आगे की जो 15 मिनट है और आपकी जो भी तकलीफ है, परेशानी है, आपकी तनाव है, आपकी जो वेदना है, उस विषयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और अभी हम सीधे परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और आगे के जो 15 मिनट है ऑनलाइन में कई बार क्या हो जाते हैं, प्रभु के दास लोग यहाँ से बोलते हैं आपके विषय कुछ बोलो, आप लोग बोलते नहीं है। मेरे प्यारों, और आप अपने विषय को बोलना है, शर्मिंदा ना करो। हमारा प्रेज लॉर्ड वेणु सार हमारे मध्य में हमेशा अपने विषयों को शेयर करते हैं और कुमार जी अपने विषयों को शेयर करते हैं। आप अपने विषयों को जब तक नहीं बोलेंगे हम कैसे प्रार्थना हो जाएगा। हमारे मध्य में कल्पना मैडम की जो बहू है वो प्रेगनेंसी में है, 5th मंथ चालू हो गया। हमारे मध्य में कई प्रकार के विषय है, हमारे लोगों के लिए प्रेयर करना है। हमारा सुरेश पास्टर है और हरीश पास्टर, उनको हमारे कोटा में है। कई प्रभु के दासों को आराधनालय नहीं, इसलिए हमारे विषयों के लिए आज हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। आगे की जो 15 मिनट और प्रेज़ द लॉर्ड 7:45 से लेकर और 8 बजे तक 8 बजे तक आपकी विषयों के लिए जॉर्ज पास्टर बस इतने बोलेंगे, अपने विषय बोलो। जॉर्ज पास्टर ये नहीं बोलेंगे आप लोग बोलो बोलो करके। जॉर्ज पास्टर आपको टाइम देंगे, आप अपना मुंह से टाइम बोलना, अपना मेरे विषय ये पास्टर साहब, मेरे विषय पास्टर साहब। हम लोग एक बड़ी डायरी लेके बैठे हुए, जॉर्ज पास्टर के पास भी डायरी है, मेरे पास भी एक बहुत बड़ी डायरी है। आपके विषयों के लिए बोलकर आपके विषयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आगे के कुछ समय परमेश्वर के वचन की ओर जाने के बाद हम प्रार्थना विषय की ओर जाएंगे। प्रेरितों की किताब अध्याय 3 उसकी पहली वचन से हम सीखेंगे। और प्रेरितों की किताब में हम जानते हैं उसकी 3रे अध्याय का प्रेज द लॉर्ड 6वीं वचन पढ़ी। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और परंतु उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। देखिए मेरे प्रियो, देखिए यहूदियों की रीति के अनुसार
और जो तीसरी पहर समय ये लोग प्रार्थना के लिए गए और सुंदर और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। प्रतिदिन मंदिर के पास उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे। ये सुंदर जो है आराधनालय, ये आराधनालय के नाम है सुंदर। यहूदी हिस्टोरियन, यहूदी चरित्र वाला जोसिफस नामक एक प्रभु की दास ने कहा, और बहुत बड़ा 2 दरवाजा वाला 75 फीट, 75 से ज्यादा लंबाई पीतल से बनाया हुआ एक बहुत बड़ा और मंदिर था। वो मंदिर सुंदर कहलाता है। हमें मालूम है उस मंदिर के, उस सुंदर मंदिर के पास जो लोगों के इसलिए बिठाता है, उस द्वार पर वहां का जो यहूदी लोग जो है दान और सेवा में और लगे रहने वाले लोग हैं। ये भीख मांगने वाला इस व्यक्ति के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो ये व्यक्ति लंगड़े है, ये अपनी पैर से दूसरा काम नहीं कर सकता। ये व्यक्ति में रोज रोटी के लिए में वहां पर जाया करता था। वहां पर जो द्वार पर लोग इसलिए उनको बिठाते थे कि आमेन हालेलुया, वहां के लोग दरिद्र लोगों को, कंगाल लोगों को, प्रत्येक यहूदी लोग जो है वो लोग दान देने में हालेलुया वहां पर हमें सहायता करते थे। और इनकी में ये जो मंदिर जो है सोना और चांदी की समान इतनी ज्यादा सुंदर है, असल देखे जाए सोना और चांदी से भी बहुत सुंदर है। और इनको वहां पर बिठाया करता था। लेकिन वो जहां पर उन्होंने वहां पर बैठा और भीख मांगने लगे, इनके अंदर एक उम्मीद थे और मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। तब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसको और ध्यान से देखकर कहा, देखिए एक साधारण व्यक्ति से, एक भीख मांगने वाले व्यक्ति से, शायद मैं याद करता हूं, आप लोग ये मेरे पास मेरे साथ नहीं है, कुछ लोग हैं कुछ लोग नहीं है। देखिए जो भीख मांगने वाला व्यक्ति को इन्होंने आंखों से आंख मिलाकर, यानी उन्होंने देखा, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी और ध्यान से देखकर कहा। मैं एक उदाहरण बात बताता हूं। 2-3 दिन से पहले एक दुकान में कुछ सामान खरीदने के लिए मैं गया। वहां पर एक व्यक्ति मेरे पीछे पड़ गया, मुझे खाना खिलाओ, खाना खिलाओ, खाना खिलाओ, मुझे पैसा दो। मैंने उनको पैसा वास्तव में दिया नहीं, लेकिन बार बार जब वो मेरा आंख में आंख से लगाकर बात किया, मेरे को पैसा, मैंने भी आंख में देख ली। मैं फिर गाड़ी चला के गया, मैं और मेरी बेटी के साथ वापस गाड़ी मोड़कर उनको, दुकान वालों को पैसा देकर कहा जो कुछ इनको जो खाना चाहिए उनको दे देना। कई बार क्या हो जाता है, इस भीख मांगने वाले व्यक्ति को अनेक लोग मांगे, धनवान लोग है, बड़े बड़े लोग है, कोई भी वहां पर जो सोना चांदी की समान और 75 से अधिक लंबाई वाला पीतल से बनाया हुआ और बहुत सुंदर नामक इस जो मंदिर पर जाने वाले लोग जो है, बड़े बड़े लोग जो है, इनको ना देखते हुए, इनकार करते हुए, अनदेखी करते हुए, इन्होंने प्रेज़ लो उन पर ध्यान से देखा, हमारी ओर देख। और पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा। एक साधारण भीख मांगने वाला व्यक्ति सभी लोगों ने उनको देखकर अनदेखी करते हुए पतरस ने उनको कहा, हमारी ओर देखो। देखिए मैं आपको बताता हूं, आप शायद भारती बहन वगैरह जानते, सरिया बहन, बड़ी बड़ी शहरों में जब हम जाते हुए जो सड़क के किनारे में प्रेज़ लॉर्ड, कई लोग क्या करते हैं, भीख मांगने के लिए कई लोग बैठे रहते हैं। जब ये व्यक्ति भीख मांगने के लिए बैठते हुए, कई बार क्या होता है, अगर हम आंखों से आंख ना मिलाते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आंखों से आंख, है ना, जॉर्ज पास्टर को मालूम है, अगर झालावाड़ में जॉर्ज पास्टर गया
कोई जो कोटा में भी आया, कोई भीख मांगने वाला बैठते, अगर हम आंगों से आंग नहीं मिले, कई लोग क्या करते हैं भीख देने के लिए, आमें हालेलुया, जो पैसा होने के बाद भी ना देने के लिए हम क्या करते हैं, भीख मांगने वालों को देखे ऐसे चलते हैं। लेकिन आमें इन्होंने उनकी आंगों से आंग मिलाकर, आमें हालेलुया, उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा हमारी ओर देख। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारों, वो छोटे और बड़े उस जो दीवार को खत्म कर दिया। ये नहीं है कि तू भीख मांगने वाला है, मैं बड़ा व्यक्ति हूं, उस सीमा को हटाकर उसकी जरूरतों को देखा। लेकिन गड़बड़ी यहां पर हो गई और उन्होंने भी थोड़ा आमें हालेलुया हमारी ओर देखो कहने के लिए उसने बोलते हुए उन्होंने कहा हमको कुछ पैसा मिल जाएगा, और अंधे वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उसकी ओर ताकने लगे। हमें उस भीख मांगने वाला व्यक्ति का उद्देश्य चंगाई नहीं था, हमें उनकी यही उद्देश्य था आज उनसे कुछ चंदा मिल जाएगा, कुछ पैसा मिल जाएगा, कल दोबारा आखिरी यही पर आके भीख मांगना है। लेकिन पत्रोस और यूहन्ना की उद्देश्य यही था, भीख मांगने वाला इस अवस्था से, इस गरीबी अवस्था से, हमें रोज रोटी की इस परेशानी से हमेशा निवारण देने के लिए हमारी ओर से देखो। तब पत्रस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं। पत्रस ये कहने के कारण इसलिए पत्रस ने कहा कि पीतल से, चांदी की सोना से बराबर बनाया हुआ, चांदी और सोना से बनाया हुआ हमें उस मंदिर को देखते हुए पत्रस कहा हमें इतनी बड़ी मंदिर है, सोना से बनाए हुए हैं, चांदी से बनाए हुए हैं, धनी लोग भी गरीब लोग भी वहां पर जाते हैं। लेकिन देखो हमें धनवानों के साथ हमें मत मिलाओ, हमें हालेलुया, हमारे पास चांदी और सोने नहीं है, हमें हमारे पास धन दौलत नहीं है, लेकिन परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। क्या है आपके पास? अगर आपके पास चांदी नहीं है, अगर आपके पास सोने नहीं है, आपके पास क्या है? उनकी मतलब यही है, उन्होंने कहने का मतलब कई लोगों के पास धन और दौलत है लेकिन यीशु मसीह नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा हम एक बहुत बड़ा धनवान नहीं है, कई बार हम किराए में रहते हैं, कई बार हम सेवकाई के लिए आमे हालेलुया बहुत परेशान हो जाते हैं, रात भर मेहनत करने के बाद एक मछली भी हमें नहीं मिलता है, हम इधर इधर तकलीफ में हो जाते हैं, सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, धन और दौलत हमारे पास नहीं है, लेकिन प्रेज द लॉर्ड, जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। क्या है आपके पास? यीशु मसीह का नाम मेरे पास है, यीशु मसीह मेरे जीवन में है। सोना मेरे पास नहीं है, चांदी मेरे पास नहीं है, यीशु मसीह मेरे पास है। लेकिन आज बहुत उल्टा है, प्रेज़ द लॉर्ड। आज अनेक लोगों के पास धन दौलत है, पैसा है, हमें यीशु ने कहा हमें प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर और धन दोनों को सेवा नहीं कर सकते हैं। बाइबल में लिखा है परमेश्वर की भक्ति के साथ थोड़ा धन जरूरी है। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, हमें उन्होंने कहा, इन्होंने सोचा होगा ये तो बहुत बड़ा, पास्टर्स लोगों को देखते हुए कहा ये तो बहुत बड़ा सोना वाले हैं, चांदी वाले हैं। और हमारे गांव में जब हम लोग जाते हुए तो लोग हमें देखते ही दुबई से आया, जब हम हमारे गांव में जाते हुए हमारे लोग हमसे कहते हैं पास्टर साहब दुबई से आए, इतनी बड़ी धनी है। लेकिन मेरे प्यारों, सोने से बढ़कर, चांदी से बढ़कर, दौलत से बढ़कर उन्होंने कहा यीशु मसीह हमारे पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह हमारे पास है, यीशु मसीह का प्रेम हमारे पास है, यीशु मसीह की दया हमारे पास है। यीशु मसीह उनके अंदर था, तभी तो उन्होंने उस भीख मांगने वालों को देखकर वहां रुक गया, उनकी जरूरतों पर रुक गया, उनकी आमे अवस्थाओं के लिए वहां पर रुक गया। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, आमे हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, उनकी तात्कालिक एक रुपया नहीं था, हमें उनके उद्देश्य हमें
फिर से उनको चंगाई की जरूरत है। कितने लोग विश्वास करते हैं सोना चांदी हमें हमारे पास नहीं है। यीशु मसीह के नाम से कितने लोग आज रात का चंगाई पाना चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से कितने लोग छुटकारा पाना चाहते हैं। उन्होंने कहा सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन सोना नहीं तो भी कोई बात नहीं, चांदी नहीं तो भी कोई बात नहीं। फिर क्या है आपके पास? यीशु मसीह नासरी के नाम मेरे पास है। यीशु मसीह मेरे अंदर है, यीशु मसीह मेरे जीवन में है। यीशु मसीह को आमीन। देखिए मेरे प्यारों, यीशु मसीह उनके अंदर था। मैंने कल जब पढ़ाई करते, मैंने ऐसे इसके बारे में पढ़ाई करते हुए एक बिशप साहब ने, शायद 2 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, और उस व्यक्ति को तृप्ति देने वाला पैसे से ज्यादा, आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, आमीन, यीशु मसीह ने जब सेवकाई में था, यीशु मसीह ने चेलों को पहले एडवांस सिखा दिया ना बटुआ नहीं लेना, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि सेवक लोगों के भी अंदर, आमीन हालेलुया। आपको मालूम है हमारे सुरेश पास्टर की घर में, मैं अलवर में गए, एक साधारण गांव में छोटा से मकान में वो रहते हैं, और आमीन हालेलुया प्रभु की दास लोग गांव में कई लोग सेवा करते। हरीश पास्टर का भी एक छोटा से, आमीन हालेलुया, छोटे छोटे कई गांव में, जॉर्ज पास्टर को भी मालूम होगा, कई पास्टर्स लोग आज गांव में रहते हैं। हमारी शारोन फेलोशिप चर्च के अनेक प्रभु की दास लोग छोटे छोटे मकानों में रहते, लेकिन प्रभु की दास लोगों को इनके अंदर सोना चांदी ना होने के एक कारण है, यीशु मसीह ने उन्हें बुला कर ये कहने लगा, मार्ग में आमीन ना लाठी, ना जोली, ना रोटी, ना रुपये, और ना 2 कुर्ते यानी कपड़े नहीं लेना। और इसलिए इनको मालूम है ये दौलत की सेवकाई नहीं है, ये आमीन हालेलुया जो भी मिलेगा, जो भी प्रभु की दास मिले देगा वो खा करके आगे बढ़ना है। तो इन्होंने कहा हमारे पास सोना और चांदी नहीं है, लेकिन एक बिशप साहब ने उन्होंने कहा, देखिए एक बिशप साहब ने एक बार एक सन्यासी से बात किया, सन्यासी से। तो बिशप साहब सन्यासी से जब बात करते हुए सन्यासी से कहा सोना और चांदी मेरे पास और हमारे पास नहीं है आपको देने के लिए। तो सन्यासी ने कहा कोई बात नहीं, सोना चांदी मत दो बिशप साहब। बिशप मतलब क्रिश्चियन की जो बड़ी लीडर होते बिशप। तो सन्यासी ने कहा बिशप ने कहा सोना चांदी हमारे पास नहीं है। सन्यासी से कहा, सन्यासी ने कहा कोई बात नहीं, हमें कोई दुख नहीं है, सोना चांदी आपके पास नहीं है, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया आपकी प्रार्थना के द्वारा मैं क्या चंगाई कर सकते हैं क्या? सुनने का मतलब यही है, अनेक लोग जो है सोना चांदी के पीछे, लेकिन इन्होंने कहा यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ। उन्होंने यही कहने लगा हमारी ओर देख, आमीन हालेलुया, यीशु मसीह के नासरी के नाम से चल फिर। मैं कहने का मतलब अगर पैसा आपके पास कमी होगा, दौलत आपके पास कमी होगा, यीशु मसीह की कृपा कमी नहीं होना चाहिए, प्रभु की उपस्थिति कभी कमी नहीं होने चाहिए। मैं जानता हूं, भारती बहन भी जानते हैं और अनेक लोग जानते हैं, हर्षा नहीं है, 3 मंजिल की मकान आज अनेक लोग बना लिया। आमीन हालेलुया, मकान के लिए, शादी के लिए यीशु मसीह के पास आया, लेकिन आज सब कुछ होने के बाद प्रभु को छोड़कर अपनी काम दे के चले गए। मेरी बात सुनिए, अंतिम श्वास तक यीशु मसीह के नाम लेना है। अगर यीशु मसीह हमारे पास है तो हमारे पीछे धन दौलत आएगा, हमें खाने के लिए रोटी आएगा, हमारी जरूरत को वो पूरा करेगा। यीशु मसीह को पकड़ेगा तो कितने भी कष्ट आ जाए, कितने भी आर्थिक समस्या आए, कितनी भी तकलीफ आए, प्रेज़ द लॉर्ड, आज हमारे जीवन में सब पीछे आएगा। सुषमा मैडम को मालूम है, जब हम भवानी मंडी में रहते थे, हर संडे को सुषमा मैडम के घर में हमारा भोजन होया करता था, और संडे को 7-8 बजे हम जाते, खाना वगैरह खा के 9-10 बजे हम आते हैं।
वेडनेसडे को हमारी कल्पना मैडम के घर में हमारे खाना होते थे। वो कभी वो जानते कभी हमने भोजन के लिए पैसे के लिए मांगा नहीं। कल्पना मैडम की जो हस्बैंड है और हालेलुया कल्पना मैडम की जो हस्बैंड है उन्होंने कहा, हाँ प्रेज द लॉर्ड, कल्पना मैडम की जो हस्बैंड ने कहा कि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कई बार आमेन हालेलुया उन्होंने कहा कि प्रेज द लॉर्ड कई बार उनके हस्बैंड ने कहा अब यहाँ से चले जाओ सा, कहीं भी पैसा मिलने वाला चर्चों में चले जाओ सा। देखिए मेरे प्यारो, यीशु मसीह का नाम अगर हमारे जीवन में है तो हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम अगर हमारे जीवन में है तो सब कुछ हमें परमेश्वर देगा। तो उन्होंने उनको चंगाई दी, उसका मतलब वो तुरंत प्रार्थना करते हुए उनकी जीवन में चंगाई हो गए, तुरंत प्रार्थना करते हुए उनकी चंगाई मिल गई, तुरंत प्रार्थना करते हुए उनकी जीवन में बहुत बड़ा अद्भुत काम हो गए। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। हमें आत्मिक वरदान पत्रसी के पास था, प्रार्थना की वरदान पत्रसी के पास था, वचन प्रचार करने वाला वरदान पत्रस के पास था, यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने वाला वरदान पत्रस के पास था। यीशु मसीह पत्रस के हमें यीशु मसीह की उस उपस्थिति पत्रस के जीवन में था। इसलिए यीशु मसीह ने कैसरिया की फिलिपियों में पूछा, हमें देश में पूछा तुम मुझे क्या कहते हो? पत्रस ने कहा आमें जीवित परमेश्वर की पुत्र यीशु मसीह। हालेलुया। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारे, हालेलुया, मुझे सुनने वाले मेरे प्यारो, कितने लोग आज रात कल चंगाई पाना चाहते हैं, कितने लोग आज रात कल छुटकारा पाना चाहते हैं, कितने लोग इस प्रार्थना की 194 डे में आने के लिए खुदावंद परमेश्वर ने शायद किया हमें। हालेलुया। देखिए कई लोगों ने सोचते हैं ये ऑनलाइन जूम, देखो मैं थोड़ा कुल के प्रचार करने वाले के व्यक्ति है, कई लोग ये सोचते हैं ऑनलाइन प्रार्थना चलाने से कमाई होगा। ये ऑनलाइन प्रार्थना कमाई के लिए नहीं है, ये ऑनलाइन प्रार्थना दुड्ड मिलने के लिए नहीं है, ये ऑनलाइन प्रार्थना अन्य बातों के लिए नहीं है, ये इसलिए है आपको आत्मिक तौर पर तैयार करने के लिए। हमारा वर्जिन पीटर आंटी पिछले दिनों में हमारे मस्जिद में आए, आंटी को मालूम है हम लोग कैसे रहते हैं, हमें सुषमा मैडम को तो मालूम है हम किस तरह के मकान में रहते हैं। हमारी मकान में कोई वेंटिलेशन नहीं है, लेकिन हम खुश है। जॉर्ज पास्टर आए नहीं है, वो तो बहुत बार बोला लेकिन वो आए नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम किस मकान में रहते हैं, हम बहुत खुश है। रात्रि में अपनी कंबे और दिन में बादल की कंबे, सुरेश पास भी हमारे घर में आए हुए हैं। देखिए मेरे प्यारों, ये प्रार्थना इसलिए हमें चलाए जाते हैं, भारत के अंदर एक बेदारी आए, जितने परिवार ये प्रार्थना में आते उनकी आशीष मिल जाए। आमीन हालेलुया। ये प्रार्थना मैं कहता हूं हमेशा आप ऐसे पड़े रहने के लिए नहीं है, आपको भी अच्छा नौकरी चाहिए, आपको भी धन दौलत चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा हमारा प्रथम उद्देश्य सोना और चांदी नहीं है। आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति, जगह परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में रहेगा, बाकी सब कुछ हमें मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, आमीन हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आज अनेक लोगों के पास धन दौलत बढ़ने की वजह से आराधना की इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, प्रार्थनाओं की इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, आत्मिक आराधना। उन्होंने कहा सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। आजकल ऐसे कोई पास्टर लोग कह सकता है? आमीन। मैं विश्वास करता हूं कम परसेंटेज प्रभु की दास लोग ऐसे बोल सकते हैं कि हम यीशु मसीह के नाम से तुझे चंगाई दे सकते हैं। आमीन। दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना करते दुष्ट आत्मा निकल जाएगा, बीमारियों के लिए प्रेयर करते हुए कहूंगी आमीन। जिन व्यक्ति में परमेश्वर की वरदान रहता है वो धन की लोभी नहीं हो, जिन व्यक्ति को परमेश्वर संभाल करना चाहते हैं वो व्यक्ति की नजर धन में प्रभावित नहीं हो। इसलिए पत्रस ने हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक बार पत्रस ने कहा हम आपके पीछे आएंगे तो हमें क्या मिलेगा? बीच में पत्रस भी चले गए था मछली पकड़ने के लिए, क्योंकि सेवगाई छोड़कर मछली पकड़ने के लिए चले गया था। आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया। लेकिन मेरे सुनने वाले मेरे प्यारो, आमीन हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन हालेलुया। इसलिए आमीन हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सहायता करे कि सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, जो कुछ है परमेश्वर में। हमें पत्रस ने कहा जो कुछ मैं तुझे देना चाहता हूं यीशु मसीह की नासरी के नाम से चंगे हो जाए।
और उसके बाद उसका दाहिनी हाथ पकड़कर उसको उठाया। प्रेज़ लॉर्ड, वो बहुत बड़ी बात है। आजकल मसीह की लोगों में, प्रभु की दासों की मध्य में भी और क्रिश्चियनिटी के अंदर आमें उठाने के लिए कोई नहीं चाहता। आमें उठाना है, एक दूसरे के साथ उठाना है, एक दूसरे विश्वासियों के साथ उठाना है। आमें हालेलुया, एक प्रभु की दास एक दूसरे के साथ उठाकर आमें आगे खड़ा करना। ये मेरी भाई है, ये मेरी बहन है। और हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। हमें सुषमा मैडम को मालूम है और जॉर्ज पास्टर को मालूम है वो कहानी, और एक केकड़े की बात है ना, प्रेज़ लॉर्ड। एक बर्तन के अंदर केकड़े डाला, एक केकड़ा ऊपर चलते गए, एक दूसरी केकड़ा पीछे खींच लिया। आमीन हालेलुया। लेकिन हमारे मसीह समाज में भी बहुत सारे केकड़े हैं। प्रार्थना प्रचार करने वाला बहुत अच्छे अच्छे प्रभु की दास लोग हमें छिपे हुए हैं, अच्छे अच्छे प्रार्थना करने वाले प्रभु की दास, अच्छा अच्छा सेवक लोग। लेकिन देखिए मेरे प्यारों, हमें उठाना है, विश्वासी को उठाना है। ये नहीं है कि मैं ही पास्टर जी प्रचार करूंगा, ऐसा नहीं है। हमें उनको उठाया, उनको उठाकर खड़ा कर दिया, उनको उठाया, उनकी सेवकाई में उठाया। अगर देखिए मैं और आप एक दूसरे के साथ अपनी वजन को, परेशानी को नहीं उठाएगा तो कौन हमें संभालेगा? देखिए हमारी सबसे बड़े उत्तरदायित्व है। पतरस ने उसको दाहिने हाथ पकड़कर उसको उठाया। देखिए पैसा देकर शायद हम सभी लोगों को उठा नहीं सकते हैं, एक दूसरे के साथ प्रार्थना करके दूसरे को उठा सकते हैं, एक दूसरे के साथ प्रार्थना करके उनको आगे खड़ा कर सकते हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। ये प्रार्थना व्यर्थ नहीं है। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, आज रात्रि काल ये प्रार्थना में आए हुए प्रत्येक विश्वासी लोगों के लिए हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात काल पवित्र आत्मा के विशेष उपस्थिति, पवित्र आत्मा का विशेष कृपा हमारे मध्य में बने रहने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे की जो समय है हमारा प्रार्थना करने का समय है। और हमें जॉर्ज पास्टर, हमें ऑनलाइन में आए हुए प्रत्येक लोगों के लिए, शारोन फेलोशिप चर्च कोटा राजस्थान के लिए आप प्रार्थना में अगुवाई करें। खास तौर पर जो भी 2-3 विषय और मिलाकर आप प्रार्थना करवाएं। और प्रेज़ लॉर्ड, हमें हमने जो जरूरी प्रार्थना विषय है वो हम आपको बताएंगे। बाकी एक एक लोग अगर बोलते रहेंगे तो हमारे पास बहुत टाइम कट जाएगा। इसलिए जॉर्ज पास से जल्दी से प्रार्थना लीडिंग के लिए तैयार रहें। अभी हमारा मध्य में हालेलुया मीटिंग कट हो जाएगा, जल्दी से जुड़ जाए।